صحیح رہو گے. وہ بھی مزے ہی تھی. امام زمانہ سے خوشودیے صاحب الزمان بلندر صلوات.
नारा हैदरी थोड़ी सी देखे इधर अंदर हो जाए जगह दे रस्ते बीच में जगह दे आगे आगे बढ़े अब्बास भाई बिस्मिल्लाह करवाए मिलके मिलके ज़हूर ताक़ील इमाम ज़माने के लिए मिलके बीच का रास्ता छोड़े आगे तक बढ़े ये बीच का रास्ता दे दिया पहले मिलके मिलके बीच का रास्ता इधर आ जाए इधर हो जाए बीच का रास्ता खाली कर आवाज आपसे देखिए दूसरे दायरे भी खड़े हुए आपके मेरे मौला के मदद हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते भाई टाइम एक जगह पर आप जा रहे अंदर 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 मिलके ख़वातीन मिलके हाथों बुलंद करके शिकस्ता हो गया जल्दी संभाल लो फिरते नबी को आग से आग निकाल दो मौला तुम्हारी दादी है चोलों के दरमियान زمان حجة ابن الحسن صلوات بلند يا الله بلند بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء وصل على محمد وآل محمد وأولي الأمر الذين فرضت علينا
كلمح البصر كلمح البصر أهو أقرب من ذلك أو أقرب من يا ذلك محمد يا محمد يا علي يا علي يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل برحمتك يا أرحم الراحمين جو مولا کائنات کے خاص صحابی. آپ لوگوں کو دھوپ لگ رہی ہوگی, زیادہ نہیں وقت لوں گا, بس مختصر سے وقت میں مختصر سی تاریخ سن لیں کہ جناب کمیل, حضرت کمیل یمنی النخی, یہ یمن کے رہنے والے تھے, اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا نے جب یمن بھیجا ہے تبلیغ کے لیے, اور جب یمن گئے ہیں تو وہاں پر ملاقات حضرت کمیل کی مولا کائنات سے ہوئی, اور مولا کائنات کے تبلیغ کے بدولت انہوں نے اسلام قبول کیا, اور مولا کائنات کے دست مبارک پر ایمان لے کر گئے, اسلام قبول کیا, ایمان لے کر گئے. اور اس کے بعد جناب کمیل راویان حدیث میں سے بہت ساری حدیثیں جناب کمیل سے نقلیں ہیں. خلافت ثلاثہ کے دور میں حضرت کمیل کو جلا وطن بھی کیا گیا, اور پھر حضرت کمیل کو شہر ہیپ کا گورنر بھی بنایا گیا. گورنر بننے سے پہلے جناب کمیل مولا کائنات کے پاس آئے کہ مولا مجھے شہر ہیپ کا گورنر بنایا جا رہا, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ گورنر بن جاؤ. تو جناب
कुमैल शहर हिंद के गवर्नर भी रहे। एक बहुत बड़ा मकाम है, मर्तबा है जनाब कुमैल का, सिर्फ शियों के नज़दीक नहीं, अहले तसन्नुन के नज़दीक भी इनका बहुत बड़ा वक़ार और बुलंद मर्तबा है। लोग इनको इज्जत की निगाहों से देखते हैं, काबिल एतमाद और भरोसेमंद इनको तस्लीम करते हैं। बहुत इज्जत है हर एक के दरमियान, हर फिरके के दरमियान हज़रत कुमैल की बहुत इज्जत है। जनाब कुमैल की उम्र जो तकरीबन 89 या 90 बरस की उम्र में हज़रत कुमैल की शहादत वाक़ई हुई है। वाक़ई करबला के वक्त हज़रत कुमैल मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जनाब कुमैल कूफे में मौजूद थे, अपने घर पे मौजूद थे, तो नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला क्यों नहीं गए? उसका जवाब ये है कि इब्न ज़ियाद ने हज़रत कुमैल को जिंदान में कैद कर दिया। करबला की शहादत के बाद, वाक़े के बाद इनको आज़ाद किया गया। जिस जिंदान में हज़रत कुमैल कैद थे, उस जिंदान में जनाब क़म्बर भी मौजूद थे। वाक़े करबला के बाद जनाब कुमैल को रिहा किया गया जिंदान से। जब हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी कूफे का गवर्नर बना, तो उसने एक एक करके असहाब रसूल, असहाब आइम्मा को कत्ल करना शुरू किया। शियों का पक्का दुश्मन था। जब तक कि वो किसी शियों का खून नहीं देख लेता था, वो खाना और नाश्ता नहीं किया करता। इतना बड़ा मलऊन था वो। उसने एक एक करके शियों को मारना शुरू किया, असहाब रसूल को मारना शुरू किया, असहाब आइम्मा को कत्ल करना शुरू किया। और जब उसे कोई नहीं मिला, फिर उसने मालूम किया। अच्छा, हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को मालूम था कि जनाब कुमैल जो है मौलाए कायनात के खास सहाबी, बुजुर्ग हो चुके थे जनाब कुमैल, खास सहाबी है। तो उसने अपना लश्कर भेजा कि जाओ कुमैल को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। जब लश्कर हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी का गया है गिरफ्तार करने के लिए जनाब कुमैल को, तो जनाब कुमैल के कबीले वालों ने हज़रत कुमैल को छुपा दिया। जब हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को मालूम ये हुआ कि कबीले वालों ने हज़रत कुमैल को छुपा दिया है, तो उस मलऊन ने जनाब कुमैल के कबीले वालों पर नानो नफ़का बंद कर दिया। जो बैतुल माल से जो कुछ मिलता था, अनाज मिलता था, पैसा मिलता था, सारा वजीफा उसने बंद कर दिया। यहाँ तक कि पोजीशन ये हो गई जनाब कुमैल के कबीले वालों की, ये भूखे रहने लगे। तो जनाब कुमैल से रहा नहीं गया। जनाब कुमैल ने कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जनाब कुमैल खुद अपने कबीले के दरमियान से निकल करके हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के दरबार में पहुंच गए। और दरबार में पहुंचने के बाद कहा कि तुमने जो मेरे कबीले वालों पर नानो नफ़का बंद किया है, वजीफा बंद किया, उसको चालू कर दे। और मैं तो ज़ईफ़ हो चुका, बूढ़ा हो चुका हूँ, 90 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी के एक गुबार बाकी रह गया, वो भी कब किस वक्त खत्म हो जाऊँ पता नहीं। तू अपने हाथ से मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? और वहाँ पे जनाब कुमैल ने उस मलऊन को अच्छी तरह से सुनाया। जब सुनाया है, तारीख कहती है कि जब जनाब कुमैल ने सुनाया तो हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से की हालत में उसकी आंख लाल थी, चेहरा लाल था, सुर्ख था, दांतें दिखा रहा था, आंखें दिखा रहा था। जनाब कुमैल ने उसको देख करके भरे हुए दरबार में कहा कि हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, ये आंखें दिखाना बंद कर दे, ये चीखना, ये चिल्लाना, शोर मचाना बंद कर दे। अली के शिया ना तो चीखने से डरते हैं, ना किसी की आंख दिखाने से डरते हैं। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफ़िक़त की मौत है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफ़िक़त की मौत है। ये चीखना, ये चिल्लाना बंद कर। अली के शिया इससे नहीं डरते। मुझे मालूम है, खुद मेरे मौला ने मुझसे कहा था कि तू मेरा कातिल है, तू मुझे कत्ल करेगा। कहाँ पे कत्ल करेगा? मेरे मौला ने मुझे बताया तू मुझे कत्ल करेगा। इतना गुस्से में था हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी कि उसने फौरन जल्लाद को हुक्म दिया कुमैल का सर तन से जुदा कर दिया। जल्लाद तलवार लेकर के आगे बढ़ा, जनाब कुमैल के गले पर तलवार चलाई, सर तन से जुदा हुआ। शहादत से कब्ल जनाब कुमैल ने नजफ की तरफ
मखलूक करके कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीर मोमिनीन। और फिर शहादत के बाद जनाब कुमैल के चाहने वालों कबीले वाले जो थे उन्होंने यहाँ पर दफन कर दिया। इसीलिए ज़ियारत के जुमले हैं कि जनाब कुमैल के सिलसिले में कि जवारे इमाम अली अलैहिस्सलाम में जनाब कुमैल की कब्र है। अभी मसाफत नजर आ रही है। जनाब कुमैल ने सवाल कर लिया था मौला से, मौला आपकी कब्र वहाँ बनेगी, मेरी कब्र यहाँ होगी। इतना फासला है कि मौला ने कहा था कुमैल आने वाला ज़माना है, ऐसा ज़माना आएगा कि तुम्हारी कब्र और मेरे कब्र के दरमियान फासला नहीं रहेगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार होंगी, शीशे लगेंगे, लोग तुम्हारे कब्र से मेरी कब्र को देखेंगे आने वाले ज़माने में। मौला ने बताया था जनाब कुमैल को। जनाब कुमैल जवारे इमाम अली अलैहिस्सलाम में दफन है। यहाँ अंदर जा करके सूरह फातिहा पढ़ करके जनाब कुमैल को हदिया करके इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।